इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हुआ? कौन है वो? तेरी बीवी। तुम अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। यार तुम रो क्यों रही हो? साहब आपको बताया था ना कि मेरी दो बच्ची है। अगर उन्हें पता चला कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझसे नफरत करेगी और मुझे बच्चा लीजिए साहब। मेरा पति तो मुझे जान से ही मार देगा। मेरी जान पे पड़ी है, तुम्हें अपनी जान की पड़ी। साहब अगर हमारी इज्जत पर कोई आ जाए ना तो हम यहाँ पर जहर खा के अपनी जान दे देंगे। हाथ चुप रहो, सोचने दो मुझे कि बीवी से कैसे बचना है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं बाथरूम में था, तो देहरादून गई थी ना मोनू के पास, तो इतनी जल्दी कैसे? हाँ, मोनू के लिए गिफ्ट लिया था, यही भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। जी आज फिर मैडम के साथ सुबह सुबह? नहीं मुन्ना, सुबह बीवी सुबह देखते ना शाम देखते। आज सुबह से शुरू होती है पति की कमी निकालने की। दिन भर यही ताने कि तुम इस काबिल नहीं हो, उस काबिल नहीं हो, और रात को फिर वही कलेश कैप्सूल खाकर सो कि फिर सुबह उनको फिर से शुरू होना। नवीन दुबे का 2 मटिया मेल कर दिया, फिर बे रह गया, तो वह भी नवीन वाला नहीं, पुराना वाला। अभी चैन नहीं है, कैसे आदमी आराम से काम पे चला गया कि नहीं, रास्ते पर से ठोकते जाओ। हाँ बोलो। मोनू का फोन आया था देहरादून से। अब क्या चाहिए उसको? मेरे बेटे का फोन क्या तभी आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है? अरे माफ कर दो यार, गलती हो गई, बोलो। तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है? लो, अब ये भी मैं याद कराऊं तुम्हें कि क्या तुम्हें याद होना चाहिए क्या नहीं। इतना तो याद है ना तुम्हें कि तुमने प्रॉमिस किया था कि देहरादून में उसका बर्थडे साथ में मनाएंगे। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, तुमने प्रॉमिस किया था। तुम्हारे साथ ना सर खपाने के लिए ना मेरे पास एनर्जी है ना टाइम। तुम बस इतना बताओ कि साथ चलोगे कि नहीं। ईयरली क्लोजिंग है, मुझे बैंक में बहुत काम। हाँ, मुझे छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी इसके लिए। ओके, तो करते रहो अपना काम। फोन काट दी। अब क्या है? कैसी बदतमीजी है? फोन कैसे काटा तुमने मेरे मुंह पे? हाँ तो बात हो गई थी ना खत्म। तुम जाओ या ना जाओ, मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास देहरादून। जाओ ना फिर। हाँ तो जा रही हूँ ना। तुम्हारे साथ तो बहुत ही करना बेकार है। तुमसे मुंह लगना, तुम्हारे साथ रहना ही बेकार। तुम्हें किस बात का इंतजार? चलो। जी सर। सर जी ये लीजिए पानी। सर जी आप ठीक तो है ना? थैंक यू। सर जी हमारी 10 दिन से जान पहचान हुई है और मैं तब से देख रहा हूँ आप रोज़ मैडम से झगड़ते हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और वैसे भी आप बैंक में इतना सारा कैश संभालते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं यार, मैं लोन डिपार्टमेंट में मैनेजर हूँ, मैं कैश में डील नहीं करता। चलो। यार आप क्या है? हेलो, क्या आप अपने घर के कलेश से परेशान हैं?
क्या आपकी वाइफ आपको वो सुख नहीं दे पा रही? तो हम बन सकते हैं आपके हमसफर। हेलो अरे सर, ये तो रिकॉर्डेड मैसेज है। यार, इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मेरे घर में मेरी बीवी से झगड़ा चल रहा है? सर ये सब सुनते हैं। जब आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वो उसे ओपन करने के लिए आपसे पूछते हैं ना कि हम आपके कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं क्या, या आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं क्या। हाँ, और हम एक्सेप्ट करते हैं। नहीं करो तो ऐप नहीं चलता। सर इसका मतलब आपने अपने मोबाइल में झांकने की उन्हें पूरी इजाज़त दे दी है। आप जो भी बात करते हो ना वो सब सुनते हैं। हाँ यार, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, सामने से कॉल आ जाता है। फ़ोन में सारी की सारी बातें सेम टू सेम दिखाई देने लगती हैं। लगता है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। सर आप अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहे थे, देखिए कैसे हमसफर बनने के लिए फ़ोन आ गया उनका। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू मुन्ना भैया। पर आपको इतनी नॉलेज कैसे है? अपना तो रोज का धंधा है सर जी। सर जी मतलब रोज नए नए कस्टमर्स मिलते हैं ना, कोई कुछ ना कुछ सिखाई देता है। अब आपका झगड़ा तो जग जाहिर हो गया सर जी। अब ऐसे फोन तो आते ही रहेंगे आपके पास, पर डोंट वरी सर जी, हम है ना आपके हमसफर। थैंक यू मुन्ना भैया। थैंक यू किस लिए सर जी? जितना मुझे तुमने 10 दिन में समझा है, उतना मेरी बीवी 7 साल में नहीं समझ पाई। उसके लिए थैंक यू। सर जी, एक पति ही तो दूसरे पति की बात समझ सकता है। अब जब आप मैडम से बात कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुद की वाइफ से कन्वर्सेशन चल रही है। अब घर घर की कहानी है साहब जी, हम सब एक जैसे ही तो हैं। हाँ मोनू बेटा, टिकट हो गई है, लेकिन अभी मैं नानी के घर जा रही हूँ। कल शाम तक पहुँच जाऊँगी। ओके? अरे यार, ये औरत भी अब चली गई घर से। ये तक नहीं बताया कि चाबी कहाँ रखी। अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ? अरे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए सर जी। मैडम यही कहीं चाबी रख गई होंगी, और हर एक औरत की एक सीक्रेट जगह होती है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, थोड़ा लंबी सांसें लीजिए। हाँ, जी सर जी। ड्रिंक करते हो? नहीं सर जी, नहीं, आपके सामने नहीं। तूने कहा था ना एक दिन कि ऑफिस से आकर आदमी 1-2 पैक तो मार ही सकते हैं। सर जी मैं ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करता, आप एंजॉय कीजिए। ले ले मुन्ना, तेरी मैडम को मैसेज आया है। चाबी डोरमेट के नीचे रखी गई है। चल गाड़ी घर की तरफ ले ले और ये सब बैठा। आपकी फैमिली बहुत अच्छी दिख रही है सर जी। फिर फोटोज में सही कहा है किसी ने, शादी करना मतलब कि आ बैल मुझे मार। लो, फिर आ गया। क्या आप अपने घर के कलेश से परेशान हैं? वाइफ आपको वो सुख नहीं दे पा रही जिसकी आपको अपेक्षा है? तो हम बन सकते हैं आपके हमसफर। लो, सारी बातें सुन रहे हैं हमारी कि हम पत्नियों की बुराई कर रहे हैं। हाँ हाँ, आजा आजा, बन जा मेरी हमसफर। सारी शराब उतार थी ना। वैसे एक बात कहूँ सर जी, इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। कैसे? आपके अंदर कितना गुस्सा भर गया है। हाँ यार, सच कह रहे थे। चिड़चिड़ा तो हो गया हूँ। दिन भर बैंक में किट 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 किट, ट्रैफिक में झिक 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 झिक, घर आओ तो बीवी के साथ किट 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 किट। अरे क्या करे इंसान? यही तो सर जी, आप कभी रिलैक्स हुए ही नहीं। अगर आप रिलैक्स रहेंगे
तभी तो मैडम के साथ अच्छे से पेश आ पाएंगे। कैसे? मसाज। तो वो तो मैं परशुराम पहलवान से करवाता हूँ। अरे नहीं सर जी, किसी पहलवान के हाथों से नहीं, किसी खूबसूरत लड़की के नरम नरम हाथों से। जैसे कि ये जबरदस्त। अरे सर, ये सब तो फ्रॉड है। पहले आपको सर्विस देंगे, फिर फंसा कर आपको ब्लैकमेल करेंगे। सी बात तो डर है मुझे, इसीलिए मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता। अरे नहीं सर जी, आपको कहीं जाना नहीं है, वो बल्कि सर्विस देने आपके घर पे आएगी। क्या मतलब है तेरा? ऐसी औरतों को अपने घर में बुलाऊं? अरे दिमाग खराब है तेरा? अरे मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, समाज में इज्जत है मेरी। अरे नहीं सर जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये देखिए, एकदम घरेलू और साफ सुथरी। इन्हें सिर्फ गरीबी के मारे घरों में जाके सर्विस देनी पड़ती है, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है सर जी। मैं खुद एक आध महीने में सर्विस करवा लेता हूँ इनसे। बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, ना कोई टेंशन, ना किसी की चिक पिक, वरना हर रोज जाके गाड़ी ठोक दूं बीवी के प्रेशर में। मेरी मानिए तो एक बार ट्राई कर लीजिए, एक रिलैक्सिंग मसाज और आपके अंदर का सारा गुस्सा उड़न छू। सर जी, वो आ गई। अरे आइए आइए, अंदर आ जाइए। जी, वो सरला दीदी ने भेजा है। हाँ हाँ मालूम है, मैंने ही सरला को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने आपका नाम नहीं बताया। जी, फुर्दती। सर मैंने कहा था ना आपको, एकदम घरेलू टाइप की लड़कियां होती हैं। अब बैठ गई? अरे ऊपर बैठे ना। जी हम ठीक। किसका मालिश करना है? हमारे सर जी का। सर जी, आप मसाज करवा के रिलैक्स हो जाओ एकदम। मैं एक छोटी सी ट्रिप मार के आता हूँ। उतारिए। जी शर्ट उतारिए। मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें मसाज नहीं करे तो तुम जा सकती हो। साहब, आज हमारे काम का पहला दिन है। अगर आज आपने हमें मना कर दिया ना तो एजेंसी वाले हमें निकाल देंगे और हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, करो मसाज। ये रोना बंद करो। तो धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। फूलवती, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। और घर में कौन कौन है? जी हमारे घर में हमारी 2 बेटियां हैं, पिंकी और बबली। बस चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आपकी तरह बड़ी साहिब बन जाए। और उनके पिता? क्या वो? चुप क्यों? अगर वो इतने काबिल होते तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मन मार के मजबूरी में ये सब करते हैं ताकि बच्चियों का जीवन संवर जाए।
क्या हुआ? कौन है वो? तेरी बीवी। तुम अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। या तुम रो क्यों रही हो? साहब आपको बताया था ना कि मेरी 2 बच्चियां हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझसे नफरत करेगी और मुझे बच्चा लीजिए साहब। मेरा पति तो मुझे जान से ही मार देगा। तेरी जान पे पड़ी है, तुम्हें अपनी जान की पड़ी। साहब अगर हमारी इज्जत पर कोई आ जाए ना तो हम यहाँ पर जहर खा के अपनी जान दे देंगे। हाथ चुप रहो, सोचने दो मुझे कि बीवी से कैसे बचना है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और मैं बाथरूम में था। तो देहरादून गई थी ना मोनू के पास, तो इतनी जल्दी कैसे? हाँ, मोनू के लिए गिफ्ट लिया था, यहीं भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। जाओ ना, रुक क्यों गई? ले आओ गिफ्ट। ये कौन है? मैंने पूछा कौन है ये? बोलो। दीदी, अरे दीदी। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? कौन हो तुम और कौन है ये? ये हो क्या रहा है इस घर में? नमस्ते मैडम जी, ये मेरी सिस्टर है फूलवती और मैं सर का ड्राइवर हूँ। सर रोज मेरी ही टैक्सी में ऑफिस जाते हैं और जब से मुझे पता लगा कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं तो मैंने ही अपनी दीदी को बोला था कि घर पे आके खाना बना जाए सर के लिए। चलो दीदी। खाना बनाने तो आई थी वो, खाना डरा दिया बेचारी को। कितना रो रही थी वो? इस आदमी को उस पराई औरत के आंसू दिख रहे हैं। ये नहीं कि मुझे सॉरी बोल दे। हाँ, चले गए दोनों। मुन्ना का नंबर बंद आ रहा है, फूलवती का नंबर भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं उससे मिलके रहूंगा, कल सुबह मुन्ना से बात करूंगा। मुन्ना, मुन्ना, सॉरी भाई साहब। तड़प रहा है, भटक रहा है, अपनी फूलवती को ढूंढ रहा है। यानी कि बकरा हलाल होने के लिए तैयार है। मालदार आसामी है? बैंक का मैनेजर है, लोन डिपार्टमेंट में काम करता है। मालदार आसामी तो होगा ही।
घर के कलेश से परेशान हैं? क्या आप अपने घर के कलेश से परेशान हैं? क्या आपकी वाइफ आपको वो सुख नहीं दे पा रही जिसकी आपको अपेक्षा है? तो हम बन सकते हैं आपके हमसफर। और कैसे हो सर जी, क्या हाल है? मुन्ना, क्या कमाल करते हो यार मुन्ना, उस दिन गायब हुए, दोबारा मिले ही नहीं। वो शिमला का ट्रिप मिल गया था सर जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर वो फूलवती, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ सर जी। उस दिन मैडम को देखने के बाद वो इतना डर गई कि उसने काम करना ही छोड़ दिया। अब वो बेचारी घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती है। बुलाओ ना उसे। अब मेरा मतलब है मेरी बीवी को आने में भी तो बहुत मुश्किल है सर जी, नहीं हो पाएगा। अरे यार एक बार ट्राई करो ना मेरे लिए प्लीज। आओ तो किस दिन यहाँ पे रुक सकती हो, मेरी बीवी अभी नहीं है। जी मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। क्या कर रहे थे ये? शायद आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पिंकी और बबली का पेट पाल रहे हैं। आप तो हमारे लिए भगवान समझना चाहिए। धन्यवाद। चलते हो। काश ये बात मेरी पत्नी भी समझ पाती। कल से तुम मत आना, मेरी बीवी आ रही है, समझी? अभी 1000 से काम नहीं चलेगा इसमें, पूरे 2 लाख चाहिए। 2 लाख ओनली, नहीं समझे? अरे बैंक में काम करते हो, 2 लाख का मतलब तो अच्छे से समझ आता हो। ये लो 500 रुपये टिक, आगे से जब बुलाऊं तब आना। देखो ऐसा, अब मैं तुम्हारे बुलाने पर हूँ, तुम मेरे बुलाने पर आओ, समझे? ना ये क्या कह रही है? 2 लाख रुपए चाहिए इसको? हाँ? अरे सही तो कह रही है मेरी जान। क्या 2 लाख किस बात के यार? अरे कोई बात नहीं सर जी, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कल मैडम तो आ ही रही है ना, उनसे पैसे ले लेंगे। ठीक है, लाता हूं। अभी घर में इतना ही है। वो वीडियो भी डिलीट कर देंगे जब बाकी की रकम मिल जाएगी। चलो फूलवती, बाकी के पैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त दो। कल सुबह 11 बजे तक पूरे पैसे चाहिए, वरना सिर्फ 10,000 तो बाकी है। तो सिर्फ एक ही वीडियो दिखानी है तेरी बीवी को, समझा? थोड़े दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, पूरे घर का हिसाब ही खराब हो गया है। वो फूलवती नहीं आती थी क्या? परेशान लग रहे हो और बैंक में नहीं गए, क्यों परेशान हो? कोई परेशानी नहीं है यार,
डिस्टर्ब मत करो मुझे। मैं हर बार ना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ और तुम हो कि तुम चाहते ही नहीं कि हमारे बीच में कुछ ठीक हो। अभी कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं देखती हूँ। नमस्ते मैडम जी। सर जी हैं? तुम लोग यहाँ, नमस्ते सर जी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था मैं आगे पैसे दे दूँ, अब तुम। पैसे? कैसे पैसे? नवीन, वो मैडम जी, दरअसल आपके जाने के बाद दीदी ने सर जी की बहुत सेवा की थी। और कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया, है ना सर जी? सही कह रहा हूं ना मैं? बस उसी सेवा के पैसे मांगने आए थे। वो क्या है ना, वो पैसे मिल जाते तो दीदी की बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाते, थोड़ा घर बाहर चल जाता मैडम जी। पर सर जी इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। कितने पैसे? मैडम जी, दीदी की सेवा के सिर्फ 10,000 रुपए। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी। माफ करना सर जी, हमारा फोन नहीं उठाया ना, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। माफ करना सर जी। थैंक यू मैडम जी। दीदी, ये आपकी सेवा के पैसे। अच्छा मैडम जी, चलते हैं। ऐसी कौन सी सेवा की थी तुम्हारी उस मुन्ना की दीदी ने जो उसके 10,000 मांग रही थी? 4 दिन खाना बनाने के 10,000 मांग लिए, तभी तो नहीं दे रहा था ना मैं। तुमने ना जाने क्यों देती है। हमारे सारे पैसे दे दिए, अब तो वीडियो डिलीट कर दो मेरे। अरे सर जी, आप ऐसे डर क्यों रहे हो? हम तो आपके दोस्त हैं ना। कोई दोस्त नहीं तुम्हारा। लेकिन हम तो आपको अपना दोस्त मानते हैं ना, और इस दोस्ती के वास्ते कह रहे हैं, इस बेचारी फूल की मदद कर दो ना। इसे 10 लाख रुपए की मदद चाहिए। 10 लाख? ये चीटिंग। जो तूने अपनी बीवी के साथ किया वो क्या था? तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। कहाँ से लाओ इतनी सारी रकम? मेरे घर पे आके धमकाया, मेरे बैंक में आके धमकाया। मुन्ना, छोड़ो, हम बात करते हैं। देखिए नवीन बाबू, हम बुरे लोग नहीं हैं। हम बस आपसे 10 लाख का लोन चाहते हैं। अगर आप हम पे उपकार कर देंगे तो पिंकी और बबली की जिंदगी सवर जाएगी। लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए गारंटर चाहिए होता है। अब कौन देगा तुम लोगों की गारंटी? तुम
मैं गारंटी। हाँ नवीन बाबू, हाँ। झगड़े हर घर में होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन ये बातें अगर घर की चारदीवारी के बाहर चली जाएं, तो फिर ये मौका बन जाती हैं उन लोगों के लिए जो आपके दर्द और आपकी कमजोरी के जरिए घर में सेंध लगाने का रास्ता ढूंढते हैं। और अगर भरोसा अपनों से हटकर गैरों पर चला जाए, तो फिर ऐसे लोगों का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। आज जुर्म सिर्फ चाकू या बंदूक की नोक पर नहीं, आपके मोबाइल पर एक लिंक या एक कॉल के जरिए भी होता है। सिर्फ एक अलाउ दबाने से, एक यस करने से आपका पूरा डेटा, आपकी पूरी जिंदगी मुन्ना और फूलमती जैसे लोगों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। और जब तक इनका जाल समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या है? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो साहब जी? मैंने तो अपने लोन के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। बात कहाँ तक बढ़ी? मैं कुछ नहीं करने वाला। ज्यादा तंग करोगे मैं पुलिस को कॉल कर दूं। अरे रे रे रे, आपने अभी तक पुलिस को फोन ही नहीं किया। चलो आप पुलिस को फोन करो, हम आपकी पत्नी को कॉल कर देते हैं। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे तो खुद को छुड़वा लो ना, आपके तो बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ नहीं करने वाला, जो चाहे कर लो। क्या हुआ मुन्ना? लग गया। तो वीडियोस उसकी बीवी को दे देता है। उससे क्या होगा? उसकी पत्नी तो उसे वैसे ही नफरत करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? उसे घर से बाहर निकाल देगी। तो फिर एक रास्ता है। क्या? हेलो साहब, साहब, साहब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। ये मुन्ना हम दोनों को बर्बाद कर देगा साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? भीख मांगते हुए आई थी तू मेरे पास और बोला था मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपनी बबली और अपनी पिंकी के लिए। एक मैनेजर को फंसाने बोला था मैंने तेरे को, तेरे से वो काम तक नहीं हुआ। तूने 2 लाख के लिए कहा था ना, उसने दिया। बस अब मैं और नहीं कर सकती। बहुत अच्छा आदमी है तू। अच्छा आदमी? देख मैं क्या करता हूँ, तुम दोनों की जो वो वीडियोस है ना, वो कैसे वायरल करता हूँ तू देखती जा। उसकी पत्नी तो उसे छोड़ ही देगी, साथ में तेरा पति भी तुझे जान से मार डालेगा। मुन्ना, मुन्ना! फूल साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। वो तो मैं अपनी पिंकी और बबली के लिए मुन्ना के जाल में फंस गई। वरना अगर मेरा पति काबिल होता ना, तो मैं उसके जाल में कभी नहीं फंसती साहब। तो तुम पुलिस में क्यों नहीं जाती? उसके पास विंडोज है साहब। आप तो मर्द हैं, हम जी लेंगे। मैं मर जाऊंगी। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? साहब मुझे लोन चाहिए। मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी पिंकी और बबली के लिए। साहब मैं वादा करती हूँ कि मैंने कैसे भी मुन्ना के फोन से सारे वीडियोस लेकर आऊंगी। लेकिन आप मेरी मदद कीजिए साहब। बेशक आप मुझे वीडियोस देने के बाद ही लोन देना। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए साहब। साहब प्लीज, आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए साहब। साहब 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 साहब। क्या लगता है? इमोशनल टाइप का है, काम करेगा। नवीन,
क्या हुआ? कुछ नहीं। ये रहा तुम्हारा 10 लाख का लोन। देखो फुल अपनी गारंटी पे लोन दिलवाया मैंने तुम। टाइम पे किश्तें भरती रहे। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलते हैं। साइन तो करती हो। हाँ। और मेरी वीडियो सारे वीडियोस मुन्ना के मोबाइल से डिलीट कर दिए। क्या गारंटी है? क्या नवीन बाबू, आप और मैं एक ही नाव में सवार हैं। थोड़ा तो विश्वास रखिए। जी सर। ठीक। जी सर। सर प्लीज सर, एक चांस सर। सर हेलो। बस सब बर्बाद कर सब। नवीन, क्या हुआ? नवीन, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? मैंने जिस लड़की को लोन दिलाया था उसने किश्त नहीं भरी तो। हाँ तो बैंक वाले उनसे वसूल करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी से। अरे उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैंने नकली पेपर बनाए थे। सस्पेंशन के साथ साथ इंक्वायरी भी होगी और मुझे जेल भी हो सकती है। जेल भी सब खत्म हो गया सर, सब खत्म। संभालो अपने आप को नवीन। किसको दिलवाया था लोन? किसको दिलवाया था लोन नवीन? कुछ तो बोलो। फूलवती। ये कौन है? तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं कहा था माँ के पैसे दे दूँ अब तो। आपके जाने के बाद दीदी ने सर जी की बहुत सेवा की थी। ये तुमने क्या कर दिया नवीन? कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नवीन, क्या कर रहे हो तुम? जब मैं देहरादून गई थी तो मेरी पीठ पीछे तुमने क्या किया नवीन? क्या गलती हुई है तुमसे? बोलो नवीन, क्या हुआ है नवीन? कुछ तो बोलो। अभी 1000 से काम नहीं चलेगा, पूरे 2 लाख। हम बस आपसे 10 लाख का लोन चाहते हैं। अगर आप हम पे उपकार कर देंगे तो पिंकी और बबली की जिंदगी संवर जाएगी। मुझे बचा लो अरुणा, मुझे बचा लो। मैंने बैंक का घपला कर दिया, मुझे जेल भी हो सकती है। मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना, जेल नहीं जाना।
से लाऊं मैं इतने पैसे? आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं अकेली इतने पैसे कहां से इकट्ठा करूंगी? अब आप एक काम कीजिए, मुझे बेच दीजिए, मैं बिकने के लिए तैयार हूं। हेलो मैडम जी, सब ठीक है? अगर आप चाहें तो अपना दुख मेरे साथ बांट सकती हैं। अपना दोस्ती समझिए मुझे। मेरे पति को कैंसर है, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जा रहा है। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। अल्लाह ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। मैं तो यहाँ तक परेशान हूँ कि बिकने के लिए भी तैयार हूँ। घबराइए मत, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? आप अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, और उसको बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकती है ना। हाँ, तो मेरे साथ चलिए। ठीक है। ठीक है मैडम, काम मिल जाएगा, पर जरा अपनी शक्ल तो दिखाइए। देखिए तो सही दाम है कि नहीं। ओए मुन्ना, ये किसे उठा रहा है? ये तो बैंक मैनेजर की बीवी है। तेरी तो इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों हैं। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सारी गलती इसी की है, इसी ने मुझे उकसाया था। सर मैंने कुछ नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। घर की बात जब घर के बाहर चली जाती है तो फिर मुन्ना और फूलवती जैसे लोग इन दूरियों को कम नहीं होने देते, बल्कि और बढ़ा देते हैं। पर खबरदार, हर किसी को यह दूसरा मौका नहीं मिलता है। तो अलर्ट रहिए, क्योंकि बेखबर रहोगे तो धोखा खाओगे, अलर्ट रहोगे तो मिसाल बनोगे। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।